Hello, I'm Dr. Sandeep Arora from Hectagul Derma Clinic, New Delhi. I shall be speaking about hydradenitis suppurativa today. ये hydradenitis suppurativa क्या चीज़ है? ये एक inflammatory disorder है skin का. It's an inflammatory disorder of the skin which affects the superficial as well as deep layers of the skin. Why does it occur? It normally occurs because the immune system has got activated against the skin. Immune system जो हमको environment से बचाता है, वो किसी कारणवश एक reaction शुरू कर देता है. किस भाग चमड़ी का जिसके अगेंस्ट रिएक्शन करता है 100% तो पता नहीं, पर अब ये हमें पता है कि बाल की जो जड़ होती है उसके एरिया के आसपास एक रिएक्शन बनता है. पहले सोचा जाता था कि एपोक्राइन ग्लैंड्स के अगेंस्ट रिएक्शन बनता है, दैट इज द एपोक्राइन ग्लैंड्स आर द सोर्स are the root cause of inflammation against which the entire immune system is targeted in hydradenitis suppurativa. पर अभी उस चीज में थोड़ा डाउट है. रोल बालों की जड़ का ज्यादा है, बट एंड रिजल्ट क्या है? जब ये होता है गांठें बन जाती हैं स्किन में, मतलब फोड़े बन जाते हैं. द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस रिजल्ट्स इन बॉयल्स विच फॉर्म इन सर्टन एरियाज ऑफ द स्किन वेयर दीज हेयर बेयरिंग एरियाज, द फोल्ड्स, दैट इज जहाँ पे फोल्ड्स हैं, आर्मपिट्स, ग्रोइन्स, बटक्स या बाकी चमड़ी में जहाँ पे ये ग्लैंड ज़्यादा हों या हेयर ज़्यादा हों, वहाँ पे ये रिएक्शन ज़्यादा होता है. अब आप सोचिए, अगर किसी को बार बार गांठ बन रही है आर्मपिट्स में या एक्सिलरी रीजन में या इंगुइनल या जांघों में या बटक्स में, तो खाली इन्फेक्शन तो कारण नहीं हो सकता. कॉमनली ये सोचा जाता है जब भी किसी को ऐसे एक या दो गांठ निकलती है कि दिस इज पॉसिबली एन इन्फेक्शियस प्रोसेस. एंड क्या होता है, उसमें एक चीरा दिया जाता है, एन इंसिजन इज डन, ड्रेनेज इज डन एंड द पेशेंट इज ट्रीटेड. Unfortunately, this recurs because the immune process is ongoing. मतलब इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस तो चली जा रहा है, उसको तो हमने कॉज ठीक नहीं किया है, तो ये बाद में बनेगा ही बनेगा. तो ये गांठें बार बार बनती हैं. किस उम्र से शुरू होती हैं? It affects the young as well as not so young individuals. So it may start after puberty. 13-14 साल के बाद कॉमन है कि ये थोड़ा बहुत शुरू हो जाता है. जब कोई हमारे पास आता है और बोलता है कि ये मुझे शुरू हुआ था 1 महीने से, तो हम पूछते हैं आपको पहली बार कब हुआ? तो कहते हैं कि हमें तो एक्चुअली ये 5 साल 10 साल पहले हुआ था, हमने सोचा नहीं, उसमें चीरा दिया गया, ठीक हो गया, अब बार बार आ रहा है. जब बार बार आता है तो इसकी सिविरिटी बढ़ जाती है, इसमें स्कारिंग हो जाती है. इतनी स्कारिंग हो सकती है कि दीज इंडिविजुअल्स कांट लिफ्ट देयर आर्म्स, आंख यहाँ पे अटक जाती है क्योंकि इतनी स्कारिंग हो चुकी है. जब एक बार स्कारिंग हो जाए और उसमें दाग बन जाए तो उसमें इन्फेक्शन और बढ़ जाता है. अब इन्फेक्शन आ जाता है. अब इन्फेक्शन आता है तो फिर काफ़ी एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है. पर असल में कॉज क्या था? वो इम्यून प्रोसेस जो स्किन के अगेंस्ट रिएक्ट कर रहा था. क्या कुछ कर सकते हैं कि ये बार बार ना हो? देखिए, ये सिस्टम तो किसी की चमड़ी में बना हुआ है. इट इज़ सेट, इट शुड नॉट रिसीव एनी ट्रिगर्स. अगर कोई ट्रिगर मिलता है तो ये बढ़ सकता है. वो ट्रिगर्स क्या हैं? टाइट कपड़े मत पहनिए, मतलब ऐसे कपड़े पहनिए जो ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्वेट. टाइट टी शर्ट्स, टाइट जीन्स, पता चला है कि ये पहनने से ये बढ़ सकता है. रोल ऑन डिओड्रेंट्स, रोल ऑन डिओड्रेंट्स में एक केमिकल होता है जो हमारे स्वेट पोर्स को ब्लॉक कर देता है, उनसे ये तकलीफ बढ़ सकती है. और स्मोकिंग, स्मोकिंग वैसे तो हमें पता है इज नॉट अ गुड थिंग, बट 100% स्मोकिंग अफेक्ट्स एंड वर्सन्स hydradenitis suppurativa. ये पक्का 100% लिंक है. इसका मतलब स्मोकिंग बंद करनी है, और स्मोकिंग का मतलब खाली टोबैको नहीं है. स्मोकिंग इन एनी फॉर्म should be stopped, otherwise it is not possible for a doctor to control hydradenitis suppurativa. General exercise is good. You have to remain healthy so that your hormonal profile is fine. आपके स्ट्रेसर्स बॉडी में वो कम हो जाएं, क्योंकि वो स्ट्रेसर्स भी इंफ्लेमेटरी प्रोसेस इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है. डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है इसकी, है. अगर आप पूछें कि इसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, तो कई बार हम क्या करते हैं, शुरू में अगर इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देते हैं, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स जो 4 से 6 हफ्ते के लिए देते हैं. साथ में दूसरी ट्रीटमेंट्स देते हैं. दूसरी ट्रीटमेंट्स के लिए आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए. यू शुड विजिट द डर्मेटोलॉजिस्ट एंड शुड नॉट टेक दिस लाइटली बिकॉज क्रोनिक hydradenitis suppurativa is a major problem. And of late, we are seeing a number of individuals, young and not so young, suffering from it. The only problem is, and why the reason they are suffering is because it's not been diagnosed, because they have never visited a dermatologist for it. So अगर एक बार फोड़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, जो भी ट्रीटमेंट ली है अच्छी ही होगी. पर अगर आपको बार बार आ रहे हैं और दूसरी बार भी आया है उसी जगह, you must visit a dermatologist. So stop smoking, that's the first thing. Don't wear tight clothes, wear loose airy clothes. Visit a dermatologist. For specific treatment, whether it's injections or tablets, your dermatologist will decide that. Hope you learned something from this.